जागृत अवस्था से भोगे देखे किए विचारों के संस्कार अंतर में प्रवेश कर बिना इंद्रिय बिना विषय के भोगों व घटनाओं का प्रत्यक्ष करती है, जिससे सुख दुख का सूक्ष्म रूप से अनुभव होता है, उस अवस्था को स्वप्नावस्था कहते हैं। तो अब दूसरी अवस्था एक और है। भगवान अष्टावक्र जी अपने श्रोताओं को, जिज्ञासुओं को समझा रहे हैं कि अभी मैंने तुम्हें जागृत अवस्था का बोध कराया, जहाँ स्थूल इंद्रियां यही और स्थूल विषयों को ग्रहण करती है। लेकिन एक अवस्था इससे और अलग है, जो वहाँ पर ये शरीर भी नहीं रहता है, ये इंद्रियां भी नहीं रहती है, ये भोग पदार्थ भी नहीं रहते हैं। ये बिल्कुल कुछ भी, यहाँ का एक तिनका, एक जरा सा तिनका भी, एक सुई, एक बाल भी नहीं रहता। लेकिन सब ऐसा का ऐसा ही, तेरा मेरा मेरा मेरी मेरे, ये सब प्रपंच बिल्कुल ऐसा ही बना रहता है। और उसमें सुख दुख का अनुभव भी बना रहता है। केवल एक चैतन्य और एक मन, ये दो रहते हैं, न देह न इंद्रियां न पदार्थ। और भोग इसी प्रकार, सुख दुख इसी प्रकार। लेकिन यहाँ के व्यवहार से जीव को कर्म बंधन नहीं होता है। उस काल को स्वप्न काल कहते हैं। तो इसमें जागृत के देखे सुने भोगे कर्मों के संस्कार लेकर वहां नींद में सूक्ष्म संसार बनता है। जागृत के देखे सुने भोगे, लेकिन वो केवल मन के द्वारा, स्थूल शरीर से उसका कोई संबंध नहीं है, इंद्रियों से कोई संबंध। स्वप्न में कोई हमारी गर्दन काट देता है और उसे हम देखते हैं, अपनी गर्दन को काट के, और कोई देखे, कैसे संभव होगा? नींद टूटेगी तो जरा सा कोई रक्त भी, कुछ भी कम नहीं होगा। तो उस काल को स्वप्न काल कहते हैं। अब इससे ऊपर एक और अवस्था आती है, जिसको कहते हैं सुषुप्ति। वहां पर न तो स्थूल शरीर की इंद्रियां, शरीर और भोग ये नहीं, और स्वप्न का सूक्ष्म संसार और सुख दुख भोग भी नहीं, केवल आनंद वहां पर विद्यमान रहता है और अज्ञान, केवल अज्ञान और आनंद। उस काल को सुषुप्ति काल कहते हैं। और इन तीनों अवस्थाओं को जो जानता है, बस वही साक्षी आत्मा तुझे तुम हो। तुम न जागृत में ये स्त्री पुरुष बैठे यहाँ हो, न हिंदू मुसलमान उड़िया बंगाली वाले, पति पत्नी वाले, पुत्र पति, ये तुम कुछ भी कचरा नहीं है, सब कचरा, कूड़ा घर है ये सब, ये तुम नहीं हो। तुम तो इससे अलग, केवल साक्षी, वह तुम हो। वह निश्चय करो और इस कचरे से, इस कूड़े से, इस मल से, अब पिटारे से अपने को अलग जानो। जागृत में आवाज तो आई नहीं, कहाँ चला गया? जब बुद्धि अपने कारण अविद्या में लीन होकर पूर्व विश्रांति लेती है, उस समय किसी प्रकार के स्थूल सूक्ष्म द्वंद्व की प्रतीति नहीं होकर दुख का लेश भी नहीं रहता है। फिर से पढ़ो, आधा मैंने सुना था, आधा नहीं सुना था। जब बुद्धि अपने कारण अविद्या में लीन होकर पूर्ण विश्रांति लेती है, उस समय किसी प्रकार के स्थूल सूक्ष्म द्वंद्व की प्रतीति नहीं होकर
दुख का लेश भी नहीं रहता है। कब दुख का लेश नहीं रहता है? आंसर दो पढ़ के। जब जब बुद्धि अपने कारण अविद्या में लीन कौन? होकर बुद्धि। उच्चारण साफ नहीं हो रहा था। जब बुद्धि अविद्या अपने कारण में लीन हो जाती है तब वहाँ उस समय किसी प्रकार के स्थूल सूक्ष्म द्वंद्व की प्रतीति नहीं होकर वहाँ पर फिर न ये स्थूल संसार स्थूल व्यवहार रहता है, न स्वप्न संसार स्वप्न व्यवहार सुख दुख होता है। वहाँ केवल क्या होता है? दुख का लेश भी नहीं रहता है। वहाँ दुख का लेश भी नहीं है, क्योंकि दुख का अनुभव करने वाला मन भी वहाँ सुख दुख किसको? बोलो। और भूख प्यास किसको? और जन्म मरण किसको? और बंध मोक्ष किसको? तो इतना ही झंझट ही नहीं रहता है। इसलिए केवल आनंद का अनुभव होता है और कोई प्रकार का सुख वहाँ कि दुख का अनुभव भी नहीं, क्योंकि सुख दुख का अनुभव करता मन खुद अज्ञान में अविद्या में लीन रहता है। जब उधर से जैसे ऑपरेशन करते हैं ना डॉक्टर, तो वो जो बेहोशी की दवा देते हैं कुछ देर के लिए, जितना देर का उनका काम होता है उतने समय में कुछ पता नहीं लगता है। उस समय उसको कुछ दर्द का दुख का पता नहीं लगता है। जब वो बेहोशी टूट जाती है तो सब पता लगता है। तो गहरी निद्रा में कहो बेहोशी होती है, वहाँ कुछ भी पता नहीं लगता है, पर शुद्ध चैतन्य विद्यमान रहता है। वहाँ कोई मेरा मेरी मेरे शुद्ध चैतन्य एक मैं रहता है। केवल आनंद व अज्ञान की प्रतीति जीव को होती है। क्या क्या होती है? अज्ञान कि मुझे कुछ पता नहीं चला, रात कब बीत गई, मुझे गहरी नींद आई, कौन कब आया, मुझे कुछ पता नहीं चला। उस वक्त पर केवल एक शुद्ध चैतन्य आत्मा ही विद्यमान रहता है। उस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। तो कितनी अवस्था है ये जीव की विचरण करने की? कौन कौन सी? जागृत, स्वप्न। बस इन तीन अवस्थाओं में जीव व्यतीत करता है। लेकिन ये तीन अवस्थाएं तो आने जाने वाली है, और ये जो आत्मा मैं तत्व है ये अचल है। ये तीनों का साक्षी, तीनों से अलग है, आनंद रूप है। मुझ में दुख का लेश भी नहीं है। जागृत अवस्था में जगत का जैसा स्थूल व्यवहार ज्ञान सहित होता है, इसी तरह स्वप्न अवस्था में जगत का स्थूल व्यवहार नहीं होता है। उस अवस्था को स्वप्न अवस्था कहते हैं। वहाँ जगत के व्यवहार का व्यतिरेक होता है। जैसे जगत में ज्ञान होता है, ऐसे ही स्वप्न अवस्था में भी ज्ञान होता है। इसी से स्वप्न में ज्ञान का अन्वय है। स्वप्न अवस्था में अंतर संस्कार से दिखाई देने वाले विषयों का जैसे प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान भी होता है। सुषुप्ति में अंतर विषयों का प्रत्यक्ष नहीं होता है, इससे अंतर विषयों का सुषुप्ति में व्यतिरेक है और कुछ नहीं का ज्ञान बना रहता है। यह सुषुप्ति में ज्ञान का अन्वय है। देखो, जागृत में जो हम व्यवहार करते हैं यहाँ पर चार चीजें रहती हैं, तब व्यवहार होता है। चार में से एक भी कम होगा आपका व्यवहार नहीं होगा। चार क्या क्या है यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं, अगर मैं नहीं रहूं तो कुछ होगा नहीं। तो सबका आधार निकला मैं। अच्छा, मैं हूं गहरी निद्रा में, लेकिन कोई व्यवहार क्रिया वहां नहीं होती। क्यों नहीं? क्योंकि वहां मन नहीं। तो दूसरी बात है कि व्यवहार करने में मैं भी चाहिए और बोलो मन भी चाहिए। मन भी चाहिए। तो मैं भी हूँ और मन भी है।
और आंख नहीं है तो देख पाऊंगा? नहीं। तो कोई बच्चा भी कह रहा है कि नहीं, आंख होगी तभी तो देखूंगा। और टांग नहीं है तो चल पाऊंगा? नहीं। तो इंद्रिय भी चलेगी। तो व्यवहार में मैं भी चाहिए, मन भी चाहिए और इंद्रियां भी चाहिए। चाहिए। और इंद्रियां भी हैं, मन भी है और मैं भी हूँ। पर इच्छा न हो तो कुछ भी नहीं। इच्छा ही तो आपको फिर ले जाती है। तो जागृत में ये चारों चीज चाहिए। जैसे मैं टीवी देखना चाहता हूँ तो मैं रहूँगा, टीवी रहेगी, मन रहेगा, इच्छा, और बिजली रहेगी। और बिजली ना हो तो टीवी नहीं। कुछ नहीं। तो जागृत में चार चीजें हुई, मैं, मन, इच्छा, इंद्रिय और विषय। मैं, मन, इंद्रिय और विषय। आँख तो है पर रूप नहीं है सामने देखने को, तो क्या देखोगे अंधेरे में? आँख भी है लेकिन अंधेरा है तो जागृत में चार चाहिए। अब स्वप्न देखना है तो उसमें कुल दो चाहिए, चार में से दो घट गए। दो क्या क्या चाहिए? मैं भी हूँ और मन भी है। तब स्वप्न संसार बन जाएगा। तब तुम्हारी ये इंद्रिय की और इन भोग पदार्थों की जरूरत नहीं। स्वप्न संसार में ये सब आ जाएगा। ये सब का रोज का अनुभव। तो शरीर तो तुम्हारा एक ही जगह पड़ा होता है, बिस्तर पर, खाट पर, और तुम क्या क्या कर्म कर डालते हो सपने में। शादी ब्याह, बच्चे, मार काट, लेना देना, सब कुछ हो जाता है। पर शरीर और वहाँ ये स्थूल इंद्रियां काम नहीं करती। तो जागृत में कितने चाहिए? चार। कौन कौन से? मैं भी, मन भी, इंद्रियां भी और विषय भी। स्वप्न में मैं और मन, इंद्रिय और विषय की जरूरत नहीं। अब गहरी नींद में आ जाओ तो वहां पर न इंद्रियों की जरूरत, न शरीर की जरूरत और न मन की जरूरत है, केवल मैं। तो सुषुप्ति में केवल मैं, स्वप्न में मैं और मन। और जागृत में मैं, मन, इंद्रिय, विषय। तो जगत का भोग पदार्थ जो व्यवहार है इन चार से होता है। स्वप्न का मैं और मन से होता है। सुषुप्ति का केवल मैं से होता है। मैं आनंद घन हूँ। आगे इस प्रकार तीनों अवस्थाओं के कार्य का व्यतिरेक रहता है। तो तीन अवस्थाओं का तो कार्यों का व्यतिरेक है। व्यतिरेक का मतलब है जो पहले हो और दूसरी अवस्था में न मिले, दूसरी अवस्था में हो और तीसरी अवस्था में न मिले। जैसे पुष्प माला में हर पुष्प एक दूसरे से, ये गुलाब है, ये गेंदा है, ये चमेली है, रात रानी, जूहे, अलग अलग, या अलग अलग गेंदा ही गेंदा है, गुलाब ही गुलाब, पर अलग। पर उसमें सूत्र क्या है? अन्वय। सारे पुष्पों में सूत्र तो वो अन्वय है और ये व्यतिरेकी है। तो ये अवस्थाएं तो व्यतिरेकी है, किंतु मैं आत्मा अन्वयी हूँ। मैं सब अवस्थाओं में एक ही हूँ। ये मेरी अन्वयता है और इंद्रियों की, विषयों की व्यतिरेकता है। वे अवस्थाएं परस्पर झूठी हो जाती है। एक अवस्था के उदय काल में दूसरी अवस्था अभाव रूप हो जाती है। जब जागृत है तो स्वप्न नहीं होगा और स्वप्न है तो सुषुप्ति नहीं होगी। ये जब बचपन है तो किशोर नहीं, और किशोर है तो युवा नहीं, युवा है तो प्रौढ़ नहीं, प्रातः काल है तो मध्याह्न काल नहीं होगा, मध्याह्न काल है तो संध्या काल नहीं होगा। जब गर्मी है तो सर्दी नहीं, और सर्दी है तो वर्षा नहीं। भूतकाल में वर्तमान नहीं और वर्तमान काल में भविष्य।
तो इनका व्यतिरेक पना है, किंतु मैं सर्दी में भी, गर्मी में भी और वर्षा में भी हूँ। भूत में भी मैं, वर्तमान में भी मैं, भविष्य में भी मैं, प्रातः काल भी मैं, मध्याह्न काल भी मैं और संध्या काल भी मैं, बाल्यकाल में भी मैं, युवा काल में भी मैं और वृद्ध काल में भी मैं। तो मैं की अन्वयता है। कैसे? जैसे मणिमाला में सूत्र की तरह। और बाकी सब अवस्थाएं व्यतिरेकी है। वे असत, जड़ और दुख रूप है, पर मैं सत्य, चित और आनंद हूँ। किंतु ज्ञान का तो तीनों अवस्था में संबंध बना रहता है, ज्ञान का अभाव नहीं होता है। ज्ञान सब अवस्थाओं में, सब काल में एक है, अखंड है, अद्वय है। यह ज्ञान ही अन्वय रूप होने से आत्मा है। ज्ञान की अखंडता समझो। ज्ञान अखंड एक सीतावर, ऐसा रामायण में आया है। सीता नाम माया का है, माया का स्वामी है। कौन? ज्ञान। कैसा है? अखंड। माया कैसी है? ये खंडित है। देखो कैसे खंडित है। कान सुनते सुनते थक जाता है, आंखें देखते देखते थक जाती है, चबाते चबाते मुख थक जाता है, करते करते काम थक जाते हैं, चलते चलते पैर थक जाते हैं, बोलते बोलते वाणी थक जाती है। लेकिन जानते जानते ज्ञान कभी थका? नहीं है। उसने कभी नहीं कहा कि भाई अभी रहने दो, कल मैं जानूंगा। आँख कह देगी अब नहीं देखूंगा, कल देखूंगा। कान कह देगा अब नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात, क्या कर, अब का आराम चाहता है, अब नहीं चबाऊंगा, रख दो। लेकिन ज्ञान ने कभी नहीं कहा कि अभी मैं जानते जानते थक गया, अब बाकी का कल मैं जानूंगा। नहीं, मेरा स्वभाव है। जिसका जो स्वभाव होता है वह उससे कभी उपराम नहीं होता है। आनंद हमारा स्वभाव है, इसलिए आनंद से उपराम। दुख हमारा स्वभाव, इसलिए दुख को कोई भी नहीं चाहता। दुख को कोई भी, क्योंकि वो हमारा स्वभाव नहीं है। आनंद को हर समय चाहते हैं, कभी थकते नहीं हैं, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। तो ज्ञान हमारा स्वभाव है और यह सब व्यतिरेकी है। ये अपने थक जाते हैं, लेकिन ज्ञान जानना हमारा स्वभाव है। युवा, तरुण और वृद्ध, यह तीनों शरीर की अवस्था है। यह बढ़ती घटती है, उत्पन्न होकर नष्ट होती है, परंतु उनमें रहा हुआ पुरुष तो वही का वही ही है। शरीर की तीनों अवस्था में अनुष्यक एक अखंड आत्मा है। उसका अवस्थाओं की तरह भेद नहीं है। वह ही ज्ञान स्वरूप परिपूर्ण ब्रह्म है। ऐसा अनुसंधान हमेशा करते रहना चाहिए। फिर से कैसा करना चाहिए विवेक? शरीर के तीनों अवस्थाओं में अनुष्यक एक अखंड आत्मा है। क्या क्या विचार करना है कि ये सब व्यतिरेकी है। ये जितनी अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, बाल्य, युवा, वृद्ध, चंचल, शांत, ये सब। लेकिन मैं इसमें एक जो करती हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा अखंड हो, अपनी अन्वयता का विचार करते रहना चाहिए और इनको व्यतिरेक जानते रहना चाहिए। उसका अवस्थाओं की तरह भेद नहीं है। वह ही ज्ञान स्वरूप परिपूर्ण ब्रह्म है। ऐसा अनुसंधान हमेशा करते रहना चाहिए। वह मैं हूँ, ऐसा अनुसंधान, ऐसा चिंतन, ऐसा विचार हमें करते रहना चाहिए। और ये जो बदलते रहते हैं हमारे सामने, उसमें सत्य बुद्धि, सुख बुद्धि नहीं करना चाहिए। दुख की बात तो यही है कि जो सदा रहता है उसमें सत्य बुद्धि, सुख बुद्धि नहीं, और जो बदलता रहता है उसमें सत्य और सुख बुद्धि करते हैं।
जो है उसको तो नहीं करते हैं, और जो नहीं है उसको है कहते हैं। मूर्तियों में पत्थरों में नहीं है, वहाँ है मानते हैं, और इसमें है उसमें नहीं मानते हैं। कैसी उल्टी बुद्धि कि नहीं में है बुद्धि कर रखी है कि भगवान है, भगवान वहाँ है और यहाँ नहीं है, जबकि यहाँ है और वहाँ नहीं है। तो यह अज्ञानता के कारण होगा। तो ऐसा हमें सदा विवेक रखना चाहिए कि मैं अन्वय सत्ता सत्य हूँ, और ये सब बाकी व्यतिरेकी दुख रूप है। और स्वस्वरूप के बोध सहित जागृत रहना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करते हुए नींद लेना चाहिए। तो हमें स्वस्वरूप का बोध में जागृत रहना है, स्वस्वरूप के बोध में जागृत रहना है। लेकिन हम स्वस्वरूप के बोध में जागृत नहीं, सब सोए हुए हैं, पर स्वरूप में जागृत रहते हैं। ये पर्व है, ये पर है, मैं आत्मा स्व हूँ। तो स्व स्वरूप में, साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में हमें जागृत रहना चाहिए। वो तो भूल कर इस पर में ही मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, या मेरी क्या उपाधि है, उसमें जागृत रहते हैं, जो दुख का बंधन का कारण है। ठीक। अवश्य ही इस प्रकार निरंतर अभ्यासी को निसंशय अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये ऐसा हमें निरंतर चिंतन अभ्यास करते रहना चाहिए कि यह अनित्य देह और इसके संबंध मेरे नहीं है, मैं इन सबसे अलग साक्षी मात्र, ज्ञान मात्र, चेतन मात्र, एक अखंड आत्मा हूँ। इसका अनुसंधान करते रहना चाहिए। तो करते 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 देह भाव में मैं और मेरा और मेरे मेरी ये हट जाएगा, और फिर साक्षी भाव भी मैं हूँ, साक्षी भाव भी मेरा है, साक्षी भाव भी मेरे ही, और विचार दूसरा नहीं आएगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय, भगवान कहते हैं अभ्यास करना होगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तसा। इसलिए अविचार से बंधन है, विचार से ही मुक्ति है। आज बस इतना ही। प्राण प्यारे गुरुवर, हमको न भूल जाना, अब दया करके जल्दी, दर्शन हमें कराना, ऐ प्राण प्यारे गुरुवर, हमको न भूल जाना, अब अगर कोई होगा तो आंखों के सामने मन में आएगा, नहीं तो तुमको अपना घर संसार ही दिखेगा। इसलिए जब प्रार्थना करते हो तो किसको कर रहे हो, किसको सुना रहे हो, वो रूप सामने होगा, तब वो प्रार्थना सार्थक होगी। अब दया करके जल्दी, दर्शन हमें कराना, उपकार जो किया है, जाता नहीं बखाना, आवागमन का बंधन, पड़ा आपको छुड़ाना,
दया करके जल्दी दर्शन हमें कराना, दर्शन हमें कराना। सोए हुए थे हम सब, सोए हुए थे हम सब, प्रभु आपने जगाया, प्रभु आपने जगाया। रास्ता दिखा के सच्चा, रास्ता दिखा के सच्चा, निर्भय हमें बनाया, निर्भय हमें बनाया। अय प्राण प्यारे गुरुवर, प्राण प्यारे गुरुवर, हमको न भूल जाना, हमको न भूल जाना। अब दया करके जल्दी, अब दया करके जल्दी दर्शन हमें कराना, दर्शन हमें कराना। जब हो अज्ञान अंधेरा, जब हो ज्ञान अंधेरा, तुम सूर्य बन के आना, तुम सूर्य बन के आना। संशय जो हो हमें तो, संशय जो हो हमें तो, महावाक्य फिर सुनाना, महावाक्य फिर सुनाना। अय प्राण प्यारे गुरुवर, प्राण प्यारे गुरुवर, हमको न भूल जाना, हमको न भूल जाना। संशय जो हो हमें तो, संशय जो हो हमें तो, तत्त्वमसि फिर सुनाना, तत्त्वमसि फिर सुनाना। रोते हुए हम सभी को, रोते हुए हम सभी को, विश्वास दिला के जाना, विश्वास दिलाते जाना। फिर दिव्य ज्ञान मूर्ति का, फिर दिव्य ज्ञान मूर्ति का, किस वक्त होगा आना, किस वक्त होगा आना। अय प्राण प्यारे गुरुवर, प्राण प्यारे गुरुवर, हमको न भूल जाना, हमको न भूल जाना। अब दया करके जल्दी, अब दया करके जल्दी दर्शन हमें कराना, दर्शन हमें कराना। प्रभु आपकी विदाई, प्रभु आपकी विदाई हमको जला रही है, हमको जला रही है। हे नाथ जल्दी आकर, हे नाथ जल्दी आकर, विरह अग्नि को बुझाना,
बोलो सच्चिदानंद परमात्मा की जय। सद्गुरुदेव की जय।